नमस्कार, मेरा नाम है धारण। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर क्या है? इस देश में टीवी पत्रकारिता का अंत हो चुका है। एक पूरा युग खत्म हो गया और महज एक इस्तीफे के बाद। किसका इस्तीफा है, किस चैनल से हुआ है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। पहले दूसरी खबर सुनिए। दूसरी खबर है कुछ वीडियोस जो पूरे देश भर से आ रही हैं, जिसमें लोगों की अचानक मौत हो रही है और उसके समानांतर है सरकार का जवाब, जो कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर लोग मर रहे हैं तो। और तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी चीजें बेची जा रही हैं जिसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है, लेकिन बिना लाइसेंस के योगी राज में वो सामान घर घर पहुंचाया जा रहा है। इन तीनों ही खबरों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि इस देश में टीवी पत्रकारिता का एक पूरा युग आज के दिन समाप्त हो गया। प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। 1988 में शुरू हुआ एनडीटीवी आज उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि अब मालिक बदल गए हैं। नए मालिक हैं अडानी ग्रुप, और प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय की जगह ली है संदीप्ता भट्टाचार्य और संजय पोगलिया ने। संजय पोगलिया पहले एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और काफी लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता में बिताया है, लेकिन अब शायद एनडीटीवी का स्वरूप वो नहीं रहेगा जो वो पहले हुआ करता था, जहां वो सरकार से सवाल पूछने का दम रखता था, क्योंकि अडानी ग्रुप ने एक जवाब दिया है। अडानी ग्रुप ने अदालत में कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा अच्छे काम भी न्यूज चैनल पर दिखाए जाए। असल में यह पत्रकारों का काम नहीं है। पत्रकारों का काम नहीं है कि वो सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों का बखान करें, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का किसी को इनाम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों में चूक करेंगे तो आप पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यही पत्रकार का काम है कि सरकार से सवाल पूछा जाए, ना कि उनकी तारीफ की जाए। सरकार में फिर जाए चाहे कोई भी मौजूद हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सत्ता का प्रतीक, सवालों से अछूता नहीं रहना चाहिए। लेकिन अडानी चाहते हैं कि अब टीवी पर भी सरकार की वाहवाहियां की जाएं। लेकिन यह सब हुआ कैसे? असल में एनडीटीवी ने कई सालों पहले एक लोन लिया था, जिस लोन की शर्त यह थी कि इस लोन की कीमत को कभी भी चैनल में हिस्सेदारी के रूप में तब्दील किया जा सकता है। और हुआ यही, अडानी ने वो कंपनी ही खरीद ली जिस कंपनी से एनडीटीवी ने लोन लिया था। जैसे ही कंपनी खरीदी, लोन को हिस्सेदारी में तब्दील किया गया और मामला पहुंचा कोर्ट में एनडीटीवी, प्रणॉय रॉय, राधिका रॉय अपना केस हार गए और अब उन्हें एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ा है। उनकी जगह आए हैं संदीप्ता भट्टाचार्य और संजय पोगलिया। क्या अब रवीश कुमार, जो कि इस वक्त एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनका फैसला क्या होगा? क्या वो चैनल में रुकेंगे या फिर प्रणॉय रॉय, राधिका रॉय की तरह आगे बढ़ जाएंगे, किसी और चीज की तलाश करेंगे, या फिर जितने भी बड़े जर्नलिस्ट टीवी से बाहर हुए वो सोशल मीडिया की तरफ आए? क्या रवीश कुमार भी सोशल मीडिया का रुख करेंगे? ये सारे सवाल हैं। ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक रवीश कुमार की ओर से कोई जवाब ना आ जाए। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर सुनिए। पूरे देश भर से लोगों की अचानक मौतों की वीडियो सामने आ रही है। अचानक हंसते खेलते नाचते गाते लोग अचानक जमीन पर गिरते हैं, कुछ ही सेकंडों में उनकी मौत हो जाती है। वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। और इसी के समानांतर एक और खबर यह है कि सरकार अदालत को यह कहती है कि यदि वैक्सीन लगवाने के कारण लोगों की, किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है और इसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते।
पहले हवाई जहाज पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था बिना वैक्सीन के, ऑफिस तक नहीं जाने दिया जा रहा था बिना वैक्सीन के, और अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी नहीं था। यदि मैंडेटरी नहीं था तो फिर यह सब क्यों हुआ? और एक सवाल जो अदालत को सरकार से पूछना चाहिए था कि यदि एक दवाई, एक वैक्सीन आपने ही घर घर तक पहुंचाई तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? यह सीधा सा सवाल है। यदि मैं आपको कोई चीज देता हूं और वो चीज आपके लिए नुकसानदेह है तो उस नुकसान की जिम्मेदारी भी तो मेरी होगी। यदि वैक्सीन सरकार ने घर घर तक पहुंचाई तो उसके नुकसानों की जिम्मेदारी सरकार की क्यों नहीं है? सीधा सा सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। और इन मौतों और वैक्सीन के बीच में कोई संबंध है या नहीं, इस पर भी जांच की जानी चाहिए। तीसरी खबर सुनिए। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कह रहा है एक व्यक्ति जो ई रिक्शा चला रहा है, बैनर लगा हुआ है कि शराब घर घर तक पहुंचाई जा रही है। शराब घर घर जाकर बेची जा रही है, सब्जी की तरह। मानिए कोई आलू टमाटर लेकर गलियों में घूम रहा हो और शराब बेच रहा हो। वो व्यक्ति कह रहा है कि हम 5 रुपए सस्ती देते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, अभी तक 2 पेटी बेच चुके हैं। और ये सब हो रहा है योगी राज में, उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा की नाक के नीचे। शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, लाइसेंस भी नहीं है, हम घर घर जाकर शराब बेच रहे हैं और 2 पेटी अभी तक बेच चुके हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन भला कैसे आ सकते हैं कि आपको घर बैठे शराब उपलब्ध हो रही है। गम गलत करना हो या खुशी मनानी हो, शराब आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश में कैसी पैच। आपके इन तीनों खबरों के बारे में विचार क्या है कि पत्रकारिता में क्या एक पूरा युग समाप्त हो गया है? एनडीटीवी जो थोड़ा बहुत सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो क्या करेगा? अब उसका स्वरूप क्या होगा? ये देखने वाली बात है। और दूसरी खबर, जहां लोगों की एक तरफ मौतें हो रही हैं, अचानक मौतें हो रही हैं, और उसी के समानांतर सरकार कह रही है कि वैक्सीन से हुई मौतों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में इससे अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं जो शराब आपके दरवाजे पर उपलब्ध हो रही है? आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। धन्यवाद।